राज टीवी समाचार भारत के दर्शकों, आज हम विदिशा के बड़वाले घाट पर पहुंचे और आज आप बुजरियों को बोई जाती है। बुजरियों को 8 दिन के बाद रक्षाबंधन के दूसरे दिन यहाँ पर पवित्र जो जलसा है उनमें उनको विसर्जन किया जाता है। ये एक परंपरा है कि माता जी बताती है कि जो हरियाली होती, भाई बहन घर में जो खुशहाली होना चाहिए, हरियाली होना चाहिए, उसी का प्रतीक एक बुजरिया को माना जाता है। तो हमारे साथ यहाँ पर जो विदिशा विरासत ग्रुप के अध्यक्ष कर्ताधर्ता गोविंद देवलिया जी से भी हम बात करेंगे बुजरियों के मिलन के बारे में, वो क्या जानते हैं और हमारी जो पीढ़ी है उसको किस तरीके से बुजरियों के बारे में जानकारी है, ताकि लोगों को इस बात का मालूम होना चाहिए कि हमारे सनातन धर्म में किस तरीके की परंपरा आज भी जीवित है, उनको हमें बरकरार जीवित रखने के लिए किस तरीके का प्रयास करना चाहिए। तो हमारे साथ विदिशा विरासत ग्रुप के जो अध्यक्ष है गोविंद देवलिया, हम उनसे जानकारी लेंगे। जी, क्या परंपरा है बुजरियों की? बुजरियों की परंपरा ये है कि बुजरिये यानी अन्न, जो और अन्न अनाज को बोया जाता है 8 महीनों में, अष्टमी नवमी के दिन, तो वो परमा के दिन, आज के दिन बुजरियों को तोड़ा जाता है। तो जैसा शास्त्रों में कहा गया है कि अन्न ब्रह्मा, अन्न ही ब्रह्मा, अन्न के बिना जीवन नहीं है। तो उस अन्न को हम बोते हैं, तो अन्न को ही साक्षी मानकर एक दूसरे से वर्ष भर की गलतियों की क्षमा मांगते हैं। तो लोग अपने बुजुर्गों को भुजरियाँ देते हैं और कहते हैं कि बुजरियों की राम राम कृपा मेहरबानी बनी रहे। ये शब्द आमतौर पर कहा जाता है, बुजुर्गों की राम राम मेहरबानी बनी रहे। माने हम बुजुर्गों से ये कहते हैं कि आपकी मेहरबानी बनी रहे। कोई अन्न हाथ में लेकर साक्षी है, क्योंकि अन्न से बड़ा कोई जीवन का आधार नहीं। जी, क्या कहेंगे भाई साहब आप बुजुर्गों के बारे में? विदिशा का ये बैतरवती का पावन तट, जहाँ पर बुजरियाँ जो ली जाती हैं हाथ में, और हाथ में लेकर के बिल्कुल साल भर में जो गलतियाँ हैं, जो मन मुटाव लोगों के मन में है, वो इस अन्न को लेकर के एक माफी के रूप में भी ये त्योहार मनाया जाता है। तो हमारे साथ विदिशा विरासत ग्रुप के अध्यक्ष गोविंद देवलिया जुड़े हुए थे। उन्होंने बताया कि बुजरिया मिलन समारोह एक जैसा कि किसी के घर पर अगर अंडा हो जाता है या किसी की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद उसको दरवाजे खोलने के लिए ये परंपरा भी है कि उस घर पर जाकर कुछ लोग जाते हैं और कुछ लोग उनको बुजरिया लेने के बाद उनको घर का आना जाना परिवार में समाज में शुरू कर देते। उसी प्रकार अगर समाज के अंदर जो जैसे साल भर के अंदर हमने किसी प्रकार की कोई गलती कर दी, तो परिवार के अंदर, समाज के अंदर या दोस्तों यारों के साथ हम माफी मांग सकते हैं, एक दूसरे को गले लग सकते हैं बुजरियों को एक माध्यम बनाकर। तो उसी प्रकार घाट पर पहुंचे। मेरे साथी से कहूंगा ये थोड़ा बेतवा का तट पर दिखाते किस तरीके से महिलाएं सिर पर तसले में रखकर और यहाँ पर बुजरियों को लेकर बाढ़ वाला घाट है बेतवा का चंडी धाम का, उस पर पहुंची। देखिए कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर दोने में जो बुजरिया को बोया गया था, यहाँ पर पवित्र जो बेतवा में इनको सराया गया, इनका वचन किया गया। अब ये भगवान श्री गणेश को अन्न अपनी देवी देवता को चढ़ाने के बाद एक दूसरे से गले मिलेंगे ये। और यहाँ पर मैं बात कर लूँ, यहाँ पर जो SDRF और जो भी होमगार्ड की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी यहाँ पर जो तैनात है, हम उनसे भी जानना चाहेंगे यहाँ पर किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम उनके द्वारा किए गए। जी, क्या नाम है आपका? बीरेन्द्र सिंह रघुवंशी, 235 नंबर है। यहाँ पर किस तरीके की आज व्यवस्था की गई है? हमारे कमांडेंट साहब के निर्देश अनुसार नाव कंप्लीट में इंजन के लगाई गई है और 10 जवान यहाँ उपस्थित हैं और अपने रिंग, लाइफ जैकेट वगैरह घाटों पे रख दिए गए हैं, जिससे कोई भी अप्रिय घटना घटित ना हो। चलिए, तो हमारे साथ यहाँ पर जो होमगार्ड के जो जवान थे वो तैनात हुए। उन्होंने बताया कि 10 जवान यहाँ पर तैनात किए गए, लाइफ जैकेट भी यहाँ पर है और यहाँ पर बोर्ड भी जहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए रखी गई है। लोग बड़ी संख्या में यहाँ बेतवा के तट पर पहुंचे, बाढ़ वाले घाट पर। और देखिए मेरे साथी से एक बार फिर कह दूं, यहाँ पर दिखा दे किस तरीके से यहाँ पर बड़ी संख्या में जो छोले के जो पेड़ होते हैं, बुजरियों को बोने के टुकनियां होती है, उनमें जो बुजरिया को बोया गया था और यहाँ पर आज जो पहुंचे हैं। तो ये तो बुजरियों का त्योहार हरियाली, खुशहाली और परिवार की एकता, दोस्तों की एकता, परिवार समाज में एक सनातन धर्म की जो परंपरा वो चली आ रही है। तो हमारे साथ जो परंपरा है उसको चलाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए हम हमारे युवाओं से भी इस बात का प्रयास करेंगे, कहने का हमारे चैनल के माध्यम से कि युवा पीढ़ी इस बात को लेकर ध्यान रखे कि हमारी जो सनातन धर्म की जो परंपरा है, हमारे पूर्वज, हमारे बुजुर्गों की जो परंपरा है, उसका हम इसी तरीके से प्रचलन करते रहे और समाज में इसी तरीके के कार्यक्रम करते रहे, ताकि समाज में जो समाज बंधु है एक पर रहे और एकता का प्रतीक बना रहे। ये एक बुजुर्गों का एक बहुत बड़ा संदेश है। तो बुजुर्गों की राम राम। मैं विदिशा से राज टीवी समाचार भारत के लिए कमल रेखवार। बुजुर्गों के बारे में क्या जानकारी है? यही है कि मतलब सब सुख समृद्धि रहती है, घर में बुजरिया बोने से सुख शांति रहती है, भाईचारा रहता है आप लोगों में, इसलिए बुजरिया बोलते हैं। खुशहाली। किरण भाई लोधी। कहाँ रहती हैं आप? मैं बजरिया में रहती हूँ। अच्छा, बजरिया में नाई मोहल्ले में रहती हूँ। अच्छा, बुजरिया की क्या महत्व है? बुजरिया क्यों बोलते हैं? बजरिया मतलब इसलिए बोलते हैं कि भाईचारा होना चाहिए, अपना परिवार खुश होना चाहिए, घर में हरियाली आना चाहिए, इसलिए जो बुजरिया बोई जाती है। कब से बोल रही है बुजरिया? हम बोते थे जब तो मतलब शादी से इसके बाद से बोते थे, हमारे मिस्टर कितने वर्षों को बुजरिया बोलते आपको?
कम से कम 30-35 साल हो गए हम पर घर में मतलब।